श्री राम सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं करवा चौथ का व्रत। जी हाँ, करवा चौथ का व्रत शायद हमारे हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं पूजा जाता है, क्योंकि सत्य सनातन धर्म जहाँ सत्य बोला जाता है, जहाँ सत्य बोला जाता है, सत्य देखा जाता है और सत्य के पथ पर चला जाता है, वही तो हिंदुस्तान है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं पति की लंबी आयु के लिए जो पति की लंबी आयु के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज कर निकाला है, बड़ा परिश्रम किया, बड़ी मेहनत किया, तब जा कर के आज ये संस्कार बचे हैं और थोड़ा थोड़ा सम्मान पतियों को मिल रहा है। अन्यथा आज तो बहू बेटियों को मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के द्वारा, पता नहीं कौन से धर्म की हैं, कौन से संस्कारों की हैं। हम तो यही देखते हैं कि किसी के धर्म में नारी का इतना सम्मान होता है कि उसको जब रोड पर निकलते देखते हैं तो सर का एक बाल भी नहीं दिखाई देता। वाह, धन्य है ऐसे संस्कार, धन्य है ऐसी भारत भूमि। कहीं तो ऐसी ऐसी जगह ऐसे से धर्म हैं जो बहू बेटियां खुद कहती हैं कि करवा चौथ एक ढोंग है, पाखंड है, ये मंगल सूत्र नहीं, ये मंगल सूत्र नहीं, ये गुलामी का फंदा है। वाह वाह, आनंद आ गया। ऐसे सुंदर विचार सुन करके बाबा का तो मन आनंदमयी हो गया। एक प्रेम का बंधन, कलम और स्याही का बंधन, कलम और उसका किताब का बंधन, कॉपी का बंधन, किताब और उसके अंदर लेखनी का बंधन, भक्त और भगवान का बंधन, वृक्ष और फल का बंधन, फल और उसके स्वाद का बंधन, स्वाद और मनुष्य के पाने का एक आत्मा तृप्त बंधन। कहने का मतलब आज जहाँ प्रेम नहीं वहाँ कुछ नहीं है। आज वो बहू बेटियाँ पता नहीं कौन से धर्म की हैं, कौन से संस्कारों की हैं। हमें तो ऐसी बहू बेटियों के मुख से जब हम सोशल मीडिया पर सुनते हैं तो अपने अंदर ही अंदर रोना आता है और हंसी भी आती है कि कैसी ये मूर्ख बालाएं जो अपने संस्कारों पर कुल्हाड़ाघात करती हैं और अपने को बुद्धिमान कहती हैं, पति को बोलती हैं ये गुलामी करने का ये जरिया है, ये मंगलसूत्र, ये गुलामी का फंदा है। जैसे गले में, कुत्ते के गले में पट्टा होता है, ऐसे ही ये बेटियों, बहू बेटियों के गले में ये फंदा है। वाह वाह, ऐसे संस्कार और वाह ऐसे संस्कारों को जो जन्म देते हैं। क्या ऐसे संस्कारों में महापुरुष नहीं पैदा हुए? क्या ऐसे संस्कारों में महापुरुषों ने उत्तर उनको नहीं दिया कि बेटा, पति पत्नी प्रेम का बंधन होता है, पति पत्नी जन्म जन्मांतर का बंधन होता है। लेकिन आज यहाँ पर उनको नहीं पता है। वो स्कूल जाती हैं तो स्कूल जानते समय साइकिल का हैंडल मुड़ जाता है, वो कहीं गली में घुस करके किसी मकान के अंदर पहुंच जाता है और जब तक वो स्कूल चलता है तब तक वो
स्कूल की छात्रा वहाँ आनंद लेती हैं, वहाँ मंगलचार करती हैं। जब तक स्कूल चलता है तब तक वो साइकिल ले करके प्रेमी के साथ ऐसो आराम करती हैं। पूरे मोहल्ले में इधर से उधर घूमती हैं, कैसे टाइम पास हो। कभी कभी तो पुजारी के आश्रम के पास आ करके इधर उधर देखती हैं और नैन मटक्का करने लगती हैं प्रेमी के साथ। एक बार हम जा रहे तो एक लड़की ने, स्कूल की एक छात्रा ने कहा कि हेलो, हाँ कहाँ हो। उस लड़की ने कहा यार हम आज इतना वन संभर करके आए हैं और तुमको पता नहीं कहाँ हो। हम स्कूल भी तुम्हारे खातिर नहीं गए और इतने समय से फोन लगा रहे हैं, तुम नहीं आए। तो उधर से आवाज आई कि हमें तो नहीं सुनाई पड़ा, लेकिन हमने उसका अनुभव जरूर किया। उस लड़की ने कहा देखो वो पागलों वाली ड्रेस नहीं है। जान दीजिए, एक स्कूल की छात्रा बोल रही है वो पागलों वाला ड्रेस नहीं है। आज हम दूसरा ड्रेस पहन कर आए हैं, गुलाबी वाला, और बड़ा बन ठन संभर कर आए हैं। तुम्हारी खातिर 1-1.5 घंटे हम शीशे के सामने बैठे रहे। तो उस लड़के ने यही जवाब दिया होगा कि तुम स्कूल की ड्रेस पहन करके आई होंगी, उसमें क्या अच्छी लगोगी। अब ध्यान दीजिए, ऐसी लड़कियां वो क्या जानेंगी पति क्या होता है, संस्कार क्या होते हैं। ऐसी महिलाएं जब कोई प्रतिष्ठित पद पा जाती हैं तो खुलकर वही अश्लीलता, वही व्यभिचार सोशल मीडिया पर खूब प्रसारित करती हैं और समाज में गंदगी फैलाती हैं। तो दोस्तों, ऐसी महिलाओं को न ध्यान देते हुए उनकी भाषा पर आज हम तुम्हें सत्य का प्रतीक दिखाते हैं। तो एक राजा थे जिनकी एक पुत्री थी। उस पुत्री जब सयानी हुई तो राजा को बड़ा चिंता हुई। हमारी पुत्री बहुत खूबसूरत, सुंदर और जवान है, इसके लिए वर ढूंढना चाहिए। राजा ने अपनी पुत्री का वर ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में संदेशवाहक, नाव और गुप्तचरों को भेजा, लेकिन किसी किसी क्षेत्र में राजा स्वयं गए अपने मंत्रियों के साथ, लेकिन वर नहीं मिला। वर नहीं मिला दोस्तों। आज राजा निराश होकर के चले आते। घर में रानी बोलती है तो राजा चिंतापूर्ण भरे शब्दों से बोलते हैं, जिस प्रकार की हमारी बेटी है उस प्रकार का संसार में हमें कोई वर दिख नहीं रहा। अगर हमसे कोई गलती हो जाएगी तो हम 7 जन्म तक माफ नहीं अपने को कर पाएंगे। इसलिए हमने विचार किया है कि स्वयं लड़की जाए और मन वांछित वर अपना चुन ले, क्योंकि लड़की जैसा भी वर चुनेगी हम तो उसके साथ विवाह कर देंगे। आज राजा लड़की को बताते हैं बेटी ऐसी ऐसी बात। तो लड़की ने कहा पिताजी आप चिंता ना करें, हम स्वयं अपना वर का चुनाव कर लेंगे। जब आपने आदेश दे दिया है तो हम जरूर अपना वर ढूंढ लेंगे, आप चिंता ना करें। लड़की ने सुबह होते ही अपने कुछ सैनिकों के साथ चल देती है। वो ढूंढते ढूंढते थक हार जाती है तो जंगल में आश्रम पड़ता है। एक अंधे माँ बाप एक झोपड़ी में पड़े हैं, बीचों बीच जंगल, बियाबान जंगल, कोई आता जाता नहीं। वहाँ जलपान करते हैं।
और जलपान करने के बाद वो लड़की उनके जाती है तो पैर छूती है, तो राजा उसे आशीर्वाद देते हैं, वो अंधे माता पिता उसे आशीर्वाद देते हैं, कहते बेटी सुखी भव, जा तुझे मनवांछित वर मिलेगा। आज वो लड़की उन अंधे माता पिता के पैर छू करके जब वो फिर चलती है तो क्या देखती है, एक नौजवान खूबसूरत डाल पर बैठ करके और काट रहा है लकड़ियां। देखा, अरे ये तो बड़ा हट्टा कट्टा, बड़ा ही सुंदर है नौजवान, नीचे उतर के आओ। उस लड़के का नाम सत्यवान था। लड़के का नाम पूछ करके उस राजकुमारी ने हाक दिया, अरे सत्यवान नीचे आओ, मैं इस देश की, फला देश की मैं राजकुमारी हूँ, और नहीं आओगे तो सोच लेना अभी सैनिकों को चढ़ाता हूँ। क्योंकि सत्यवान वो लकड़हारा डर गया, कहीं इस राज्य के राजकुमार की राजकुमारी तो नहीं है, राजा की राजकुमारी हुई तो हमें दंड देगी। वो वहीं से हाथ जोड़ने लगा, हे मलिका, हे राजकुमारी, हमें क्षमा करो, हम आज से इस जंगल में लकड़ी नहीं काटने आएंगे, कहीं अंत चले जाएंगे, हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, हमें क्षमा करो। आज वो लड़की कहती है, नहीं तुम नीचे उतर करके आओ। लड़का नीचे उतर आता है। लड़की उस लड़के को पकड़ करके कहती, चलो तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। जब वो उसी जगह पर जाता है और बोलता है कि ये हमारे माँ बाप हैं, ये कुटिया में ले जाता है, तो लड़की कहती, अभी तो हम यहाँ से जलपान करके गए थे, तो ये तुम्हारे माँ बाप हैं। तो कहा, हाँ यही है। तब तो दूना प्रेम हो गया, क्योंकि एक बार मिल चुके थे, दोबारा फिर मिले, मनवांछित फल पाने के बाद वही माता पिता। धन्य हो गई वो लड़की। उसने फिर से पैर छुआ और अपनी सारी कहानी बताई। तो लड़की ने अपनी सारी कहानी बताई, तो सत्यवान के माँ बाप ने कहा, ठीक है बेटी, अगर तुमने ऐसा प्रण किया है तो हम राजी हैं। ये संकल्प करके, आज संकल्प करके वो चली जाती है अपने माँ बाप के पास और खेलने चली जाती है। उसी समय नारद जी का प्रवेश होता है उस राज्य में, और लड़की को देखते हैं हंसते खिलखिलाते हुए, तो क्या बोलते हैं नारद जी, कि सुता तो सयानी हो गई, अब इसका वर भी ढूंढना चाहिए, क्योंकि ऋषि मुनि विशेष चिंतन किया करते हैं समाज की सेवा का, कोई गलत ना होने पाए। इसलिए वो जाकर के सीधे राजा से इस बात का प्रस्ताव करते हैं। राजा उस लड़की को बुला करके पूछते हैं कि बेटी, आखिर तुम वहाँ गई थी तो क्या बात हुई। वो लड़की बोलती है, फला नाम है, फला गांव है, फला झोपड़ी है, फला जो है जंगल में वो पड़े हैं, और सत्यवान नाम है उनका। तो नारद जी अपने योग माया से देखते हैं तो कहते हैं कि वो तो उसकी आयु कम है बेटा, उसे छोड़ दो। ध्यान दीजिए, आज की हमारी जर्नलिस्ट ये नई सोच जो बोलती है गले में पट्टा, ये तो लगता है इनके इशारे पर कि यदि पति ना ठीक से भोजन दे पाए तो चिड़िया की भांति फुर्र हो जाएंगी, क्योंकि ये गले में इनके पट्टा नहीं है। आज पति अगर ठीक से वस्त्र खान पान उनका न दे पाए तो वो जैसे स्टेपनी बदलती है साइकिल उसकी चार पहिया वाहन की, ऐसे पति बदलती है, और बदलती है, मैं देखता हूँ बदलती है। जो सोच होती है उसी सोच के आधार पर व्यक्ति का आचरण होता है। तो मैं बहु बेटियों को यहाँ पर कहना चाहूँगा कि बड़ा ध्यान से सुनो, कोई ये नाटक नौटंकी ढोला की कहानी नहीं है, इस सत्य पर आधारित प्रोग्राम चला रहा हूँ।
वो कहानी नहीं, वो कहानी जरूर होगी, लेकिन ये कहानी नहीं, यहाँ हम हकीकत में बात करते हैं। बहुत सी हमारी बहू बेटियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। कुछ कहते हैं कि पति की लंबी आयु थी, खूब करवा चौथ व्रत रखा, तो बीच में गड़बड़ कैसे हो गया? तो इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। जो लड़की जवानी में विवाह के पहले संबंध नाजायज बनाती है, उससे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं मिटा सकते। जो विवाह होने के बाद जब वो भर भर सुख पाने योग्य होगी, जब शारीरिक सुख, सामाजिक सुख, मुझे पद प्रतिष्ठा का जब उसे सम्मान मिलेगा, तो पति उसे छोड़ करके चला जाएगा, मर जाएगा। फिर कहेंगे हम तो बहुत व्रत रखती थी, हमारा पति कैसे मर गया? उनसे पूछो जा करके। कोई जरूरी भी नहीं कि वो व्यभिचार कर्म करती हो और उनका पति रास्ते में छोड़ करके चला गया। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, कभी गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन ये सत्य पर आधारित। तो दोस्तों, आज उस लड़की ने जो बताया नारद जी को, नारद जी ने कहा इसकी कम आयु है बेटी, कोई दूसरा वर ढूंढ ले, ये वर तेरे लायक नहीं है। आज वो लड़की ने प्रण किया कि नहीं पिताजी, हमने जो वचन दिया है, ये हिंदुस्तान की नारी का एक सम्मान है, नारी का एक गहना है, जो चुन लेती है फिर वो जैसे छत्राणी वीरांगना जिस तरफ मुड़ जाती है उधर सब साफ हो जाता है। ऐसे ही सतियां देश की होती हैं, सती नारियां होती हैं। नारियां 7 प्रकार की होती हैं, अब सभी सती नहीं होती हैं। तो आज उसने जब प्रण कर लिया तो राजा ने कहा ठीक है बेटी, कोई बात नहीं। राजा ने जाकर के सत्यवान के साथ में विवाह कर दिया। लड़की अपने ससुराल चली गई जंगल में, वहाँ जंगल में जाकर के पति के साथ रहने लगी। उसको मालूम था को किस दिन, किस तारीख को और किस महीने में और किस समय उसके पति के प्राण जाएंगे। ये सारी जानकारियां नारद जी से हासिल करके उस लड़के ने अपना व्रत चालू कर दिया। आज वो व्रत चालू कर देती है, जब लंबा समय तो एक समय भोजन, जब जितना ही नज़दीक आता समय तो भोजन छोड़ देती है, फिर जितना नज़दीक आता जाता है उतना ही जलपान छोड़ देती है, फल फूल छोड़ देती है, हवा 2-4 दिन रह गए तो हवा पी करके बेचारी ओम पति परमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करती हुई अपने पति का ध्यान करती है। अंततः वो दिन जब आता है, वो लड़की उस पति के साथ ही अपने जाने का आज जिद करती है। तो माँ बाप भी बोलता है बेटा इसको ले जा, यहाँ इतने दिनों से ये व्रत रखती है, तेरे साथ रहेगी, इसका भी मन बदल जाएगा और फल फूल की इच्छा होगी तो खा लेगी। तो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सत्यवान ने उस धर्म पत्नी को, सावित्री को अपने साथ जंगल ले गया। एक वृक्ष पर चढ़ता है, सूखे वृक्ष पर, और डाल काटने लगता है। अचानक उसका सर चनकता है। जैसे ही वहां से यमराज चलते हैं, यहाँ उसकी घंटी बजने लगती है। जैसे हमें कोई फोन करता है, तो जैसे ही फोन करता है तो कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में कोई भी मुसीबत का पहाड़ कैसा भी हो तो उसको भागना पड़ता है। ऐसे ही उसको भागना पड़ता है। आज वह लड़की समझ जाती है। जब सत्यवान ने कहा हमारा सर दर्द करने लगा, टनक रहा है, तो लड़की ने कहा जल्दी उतर आओ। वो सत्यवान उतर आता है, लड़की अपनी गोद में ले लेती है। अचानक उसे सत्यवान
जांघ पर लेटा करके उनका मस्तक दाबने लगती है। तो इसको परीक्षा छाही दिखती है, तो देखती है, सोचती है कि जमराज से हम इनके प्राण भिक्षा में मांग लें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं विधाता को जब मंजूर होता है वही होता है। आज जैसे जब तक उस सती नारी के जांघा पर सत्यवान का पैर वो सर रखा रहा, तब तक जमराज की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसके प्राण तो प्राण उसको टच कर सके। उस सती सावित्री ने उसने सोचा कि भगवान जमराज जी से कुछ इनसे मांग ले, हो सकता है माफ कर दे। ऐसी धारणा से जैसे ही उसने सर मस्तक पर जमीन पर रखा सर और खड़ी हुई, वैसे ही जमराज ने प्राण निकाले तो चल दिए। अब वो चल दिए, ये भी चल दी। पति के साथ एक संबंध, एक प्रेम अर्धनारेश्वर जैसा वो होने के नाते जहाँ पति जा रहा था तो पत्नी भी उसके साथ ही अपने आप खिंची जा रही थी, क्योंकि पति पत्नी का प्रेम एक बंधन था, एक भावना थी। यहाँ पर यही दिखाया जाता है, ऋषि मुनियों ने यहाँ पर यही दिखाने की कोशिश की है कि बहु बेटियों, पति परमेश्वर, पति के सिवा संसार में कोई नहीं होता है। इसलिए अपने पति के साथ कोई छलावा ना करे, अपने पति के साथ कोई धोखा ना करे। पति आपका कहता है, आप उसका सम्मान करें। ये नहीं कि पति किसी के पास भेज रहा है तो आप उस पति का जो है वचन मान करके वो व्यभिचार करें। ये पति नहीं कह सकता, ये व्यभिचारी करता है, तो उस व्यभिचारी की बात को नहीं मानिए। जो सती है वो सती पति भी सती होता है, सत्यवादी होता है। जैसे हम, अच्छा आज वो चल देती है तो जमराज मुड़कर देखते हैं, उसके पायल की घुंघरुओं की आवाज छम 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 जब बजती है तो मुड़ करके जमराज देखते हैं, कहते हैं सावित्री, अरे तू जा, वापस हो जा, इस शरीर से कोई नहीं जाता और तेरी अभी लंबी उम्र है। तो सावित्री नहीं मानती, कहती नहीं, जहाँ हमारा पति गया हम वहीं जाएंगे, उसी के साथ रहेंगे। हमारा पति नहीं तो हम क्या करेंगे। हमारी सांस, आस, सुख, चैन, सिंदूर, सुहाग, हमारा सब कुछ हमारा पति है। हमारा जीवन का आधार पति है। पति नहीं तो ये जीवन नहीं। इसीलिए प्रभु हमें क्षमा करें, हमें रोके नहीं। जमराज ने सोच लिया भैया ये मानेगी नहीं, ये हिंदुस्तान की सतियों की कहानी है। डरते भी थे कहीं श्राप ना दे दे, इसीलिए जमराज ने उसको लुभावना चाहा। बेटी अच्छा एक बार मांग ले और तू जा। बेटी ने कहा कि हमारे माँ बाप जो सास ससुर वो अंधे हैं, उनको जो है आंखें हो जाएं और उनको राज्य वापस मिल जाए। कहा जा, मिल जाएगा और आंखें भी हो जाएंगी, जा। फिर चल देते हैं, सावित्री फिर चल देती है। कुछ समय चलने के बाद फिर जमराज मुड़कर देखते हैं तो सावित्री फिर पीछे आ रही है। फिर जमराज ने लुभाना चाहा, कहा कि बेटी जा, अच्छा एक और वरदान मांग ले। बेटी सावित्री कहती है हमारे जो माँ बाप हैं उनका खोया हुआ राज्य और उनके 100 पुत्र हो जाएं। काजा 100 पुत्र हो जाएंगे। सावित्री को वचन दे करके जमराज फिर चल देते हैं। आज जमराज आगे जा रहे हैं, पीछे से पायल की आवाज आती है। जमराज मुड़कर देखते हैं, तो जब मुड़कर देखा तो फिर सती वो आ रही है, वो रोती हुई, आंसू पूछती हुई, सीने पे दर्द लिए हुए अपने पति के पीछे पीछे आ रही है। आज जमराज ने देखा, आंखें लाल लाल करके बोले तू नहीं जाएगे,
मैं तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। तो सावित्री ने कहा, महाराज हम तो यही चाहते हैं, आप मुझे भस्म कर दें और हम मुक्ति पा जाए, अपने पति के साथ चले जाए। जमराज ने कहा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारे ऊपर भी कोई बैठा है, वो तो हमारे पिछवाड़े पूरा लट कर देगा। आज जमराज भी डरते हैं। परमपिता परमात्मा सत्यनारायण श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान देवादेव महादेव से डरते हैं। तो महादेव हैं इस चराचर के स्वामी, और उन्होंने नियम वसूल जो बनाए हैं, ना तो कोई देवता कर सकता है और ना ही कोई मनुष्य कर सकता है, और ना ही किसी प्रकृति में क्षमता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज डराते हुए जमराज जब उस सावित्री से बोलते हैं, अच्छा एक और वरदान मांग ले, तो सावित्री बोलती है, जमराज क्रोध में आते हैं, इतना क्रोध आता है जमराज को, जमराज आंखें लाल लाल करके और आग मुख से निकालने लगते हैं, आंखों से, मुख से, कानों से धुआं निकलने लगता है, और कहते हैं, बोल एक वरदान और तुझे मैं दे रहा हूं। सावित्री ने कहा, हे प्रभु, अगर आप हम पर खुश हैं तो एक लल्ला हमको दे दो। हमारे पति को तो लिए जा रहे हो, हम किसके सहारे जिएंगे, हमको एक लल्ला दे दो। वो मूढ़ अज्ञानी क्रोधी स्वभाव का वो जमराज, उसने कहा तथास्तु, क्योंकि बलशाली मूर्ख भी होता है। बलशाली से प्रेम से बोलना चाहिए, पुचकार के बोलना चाहिए। वो बलशाली अपने में मदमस्त होता है, इसलिए सावधानी बरतना चाहिए। कहते हैं कोई नेता हो या तो उसकी अगाई और घोड़े की पिछाई से बचना चाहिए। आज जमराज ने क्रोध में आकर के कहा तथास्तु, और फिर प्राण लेकर के जमराज सत्यवान के चल देते हैं। अब सावित्री पीछे उनके नहीं आती है, खड़ी है। जमराज ने देखा मुड़ करके, जमराज तो वहीं खड़ी है, जमराज आगे बढ़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। भयंकर पैरों में जकड़न आ जाती है, भयंकर शरीर में दर्द का कंपन हो जाता है। आज भूखंड कांपने लगता है, पूरा सकल ब्रह्मांड थर 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 कांपता है। देवता भी डरकर भागने लगते हैं इधर उधर। पूरा भूमंडल आज कांप रहा है। जमराज ने कहा, ये क्या हो गया हमारे साथ? अरे सकल ब्रह्मांड के प्राण मैं निकालता हूँ, आज मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? सावित्री वहीं खड़ी है। जमराज ने कहा, बेटी जा अपने वतन, तू वापस जा, मैं भी जाऊं। बेटी ने कहा, तुम जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। कहा, क्यों नहीं जाओगे? तूने तो सारे वरदान ले लिए। तो बेटी ने कहा, सावित्री ने कहा, ए मूर्ख, मैं सती हूं, हमारे पति को लिए जा रहा है, तो क्या मैं किसी व्यभिचार से पुत्र पैदा करूंगी, या तू हमारे साथ संभोग करेगा? आज जमराज जब इतना सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कहते, हाँ ये क्या हो गया? आज एक सती ने अपने कैसे पति के प्राण बचा लिए और कैसे एक महाकाल को बंधन में डाल दिया। आज अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से आज जमराज को भी विवश कर दिया। अपने पति के प्राण छोड़ने पर जमराज ने मुस्कुरा करके कहा, बेटी मुझे क्षमा कर, जो गलती हो गई मैं कान पकड़ता हूँ। आज सकल ब्रह्मांड के देवता नतमस्तक हैं। सनातन धर्म की नारियों के आगे कहावत क्या कही गई है? अरे माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना।
अरे वो तीन देव बन करके लालना घूम रहे हैं पालना में, वो एक छोटा मोटा सारा ये कर्मचारी प्रभु का वो सतियों को छेड़ेगा। आज भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं, तो जमराज इसके पति के प्राण इज्जत से वापस कर दो, यही तुम्हारे लिए ठीक है, अन्यथा इस सती का कोप तुमको भस्म कर देगा। जमराज डर जाते हैं, उसके पति के प्राणों को छोड़ देते हैं, कहते हैं जा बेटी तो निष्कंटक राज्य कर, और जब तक तेरी आयु रहेगी अपने पति की सेवा कर, जब तक तेरी जीवन रहेगा खुशहाल जिंदगी जिएगी, जा सुखी भव दूधो नाव पूतो फुलो। ऐसा आशीर्वाद देकर के जमराज ने उस लड़की, उस कन्या सावित्री को आज उसके पति के प्राण वापस करके चले आते हैं। बेटी आती है, अपने पति के प्राणों, अपने पति के सर को अपने जांघ पर रख लेती है, और सत्यवान सो करके उठता है, कहता वो सो बड़ी देर हो गई सोते सोते। तो पत्नी बोलती है सावित्री स्वामी चलो घर चलते। कहते नहीं, लकड़ी नहीं काटा, काट ले। कहा नहीं चलो अब फिर चल काटेंगे, आज किसी तरह जीवन बिता ले। आश्रम में पहुंचते हैं तो माँ बाप दौड़कर गले लगा लेते हैं, मेरे बेटा मेरी पुत्री है, मेरी पुत्री है, मेरी कन्या है, मेरे घर की लक्ष्मी है। आज वो लक्ष्मी जाकर के अपने राजपाट में अपना राजकाज संभालते हैं, और सारे दिए हुए वरदान यमराज के पूर्ण होते हैं। लड़की सावित्री के बाप के 100 पुत्र होते हैं, और सावित्री के ससुर का राज्य वापस मिल जाता है, आंखें जो हैं अंधे थे वो दिखने लगता है, आज खुशहाल जिंदगी हो जाती है। तो मेरी बहू बेटियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य कहानी है जो मैं देख भी रहा हूँ। हमारे यहाँ पर एक ऐसा ही वाक्य हो गया था। तो आप अपने कर्म से रहो, अपने धर्म से रहो। हमने अपनी शक्ति को बचपन से हमने तपस्या किया, संभाल कर रखा, जो आज संभाल करके ऐसा काम हमने किया है जहाँ कोरोना महामारी से लेकर के राम जन्मभूमि तक और पूरा सकल ब्रह्मांड के अंदर जो समस्याएं 10 वर्षों में योगी सरकार के माध्यम में भई, उस सब में प्रथम हमारा हाथ है, और जिसके रचनाकार हम हैं। हम पहले बोलते हैं और काम सरकार उसी पर करती है। राम जी का फैसला कर दिया, किसने किया? भगवान शिव ने किया। आज तक कोई साधु संत ने, किसी भी नेता अभिनेता ने किया नहीं, कर पाया 10 वर्षों में हमने। और हम भी कब कर पाए? जब हमारी पत्नी सत्यवादी है। अगर कहीं व्यभिचारी होती तो हम भी व्यभिचारी होते, इतनी बड़ी उपाधि के मालिक हम नहीं बन पाते। इसीलिए घर परिवार समाज को अगर संभालना है तो अपनी शक्ति को संजो कर रखो। कैसी? जैसे इस मोबाइल में अगर शक्ति नहीं होगी तो ये बैटरी इसका लोड नहीं ले पाएगी बेटा। इसलिए इस मोबाइल की बैटरी को, इस मानव रूपी बैटरी को शक्ति रूपी चार्जर से ओम नमः शिवाय की धारा से इसे चार्ज करते रहो, सीताराम की धारा से इसे चार्ज करते रहो। इतना चार्ज कर लोगे तो सकल ब्रह्मांड तुम्हारे इशारे पे नाचेगा। ये हम करते हैं और निष्कंठ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सीताराम। हमका जोगी बनाए देहन
भोले बाबा हमका जोगिया बनाई दारिनी। भोले बाबा भस्म रमाय दीनी, भभूति रमाय दीनी, तिलक लगवाय दीनी, जटाऊ बढ़ाय दीनी, इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी बनाई डारिनी, हमका जोगी बनाई दीनी। भोले बाबा हमका जोगिया बनाई डारिनी। भोले बाबा हमका जोगिया बनाए डारिनी। आप लोग हमारे इस जोगी के कारण हो, तुम्हारे सबके कारण हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हमारे ऑडियंस वीडियो जो भी आते हैं पूरे शुरू से आखिरी तक देखेंगे, समझेंगे, तभी समझ में आएगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि संत का सत्संग है, कोई गाने के मुखड़ा नहीं जो शुरू से आखिरी तक एक ही चलेगा। जय सीताराम, जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। बोलो सत्यवान सावित्री की जय। ऐसे तपस्वियों को समाज में ऐसे ही रहना चाहिए। बहु बेटियों, ये अर्ध नारेश्वर हैं, बहुत बड़ी शक्ति है। आप क्या हो? आप बहु बेटी धरती का आधार हो, घर का जगत का आधार हो। आप वो हो, आपको कोई छेड़ दे तो 76 लग जाए, आपको कोई छेड़ दे तो उसका घर खुद जाए, आपको कोई छेड़ दे उसकी जिंदगी नष्ट हो जाए, और आपको अगर कोई प्रेम पूर्वक पानी ग्रहण करा दे उसका घर स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर बन जाए। ये है मर्यादा, और ये है उस गले के सूत्र की कहानी जो संविधान में आप देख सकते हो।